औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नअतुन मौजूद वला वक़्तुन मादूद वला अजलुन ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन। अम्मा बाद, अज़ीज़ान गिरामी, प्रोग्राम आदाब बंदगी में हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और दुआए कुमैल के जुमलात का तर्जुमा और उसकी तशरीह आपकी खिदमत में बयान कर रहे हैं। आज जिस जुमले की तशरीह करनी है वो जुमला ये है, वकम मिन इसारिन वकैता वकम मिन मकरूहिन दफ़अता। और मुझ में कितनी ऐसी लग़्ज़िशें थीं जिनकी रुसवाई से तूने मुझे बचाया, और कितनी ऐसी नागवार आफ़ात थीं जिनके शर से तूने मुझे बचा लिया। अज़ीज़ान गिरामी, खुदावंद आलम कितना करीम है कि वो हमें रुसवाई से बचाता है, हमें चांस यानी हमें मौका देता है, मगर ये कि इंसान इतने गुनाह पे गुनाह करता जाए कि फिर वो फासिक बन जाए और फिर उससे गुनाह करने में कोई बाक भी ना हो, तो अल्लाह तबारक ताला फिर ऐसे शख्स को रुसवा करता है। लेकिन जो गुनाह करते हैं, तौबा करते हैं, अल्लाह तबारक ताला उनके गुनाहों को पशीदा रखता है और वक्त देता है। और ये इंसान है जो कि अल्लाह तबारक ताला के गुनाह पर गुनाह करता जाता है, तो ज़ाहिर है कि फिर अगर ऐसा इंसान जो बिल्कुल बेबाक हो जाए गुनाह करने में, तो ऐसा शख्स रुसवा होता है। लेकिन उस परवरदिगार का कितना करम है कि वो कितने चांस देता है हमें कि हमारी कैसी कैसी बुराइयों को उसने छुपा रखा है। इंसान अगर अपने आप पर जायज़ा ले अपना और ज़रा अपनी ज़िंदगी को देखे और जो उसने काम किए हैं उस पर ज़रा निगाह करे, तो उसको मालूम हो जाएगा कि कितनी कितनी बुराइयाँ और कैसी कैसी कबाहतें उसने की हैं, लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने उसको छुपा रखा है, दूसरों को मालूम नहीं है। यानी बाज़ इंसान ऐसे ऐसे गुनाह किए होते हैं कि अगर उनके बहन और भाई या करीबी से करीबी रिश्तेदार या करीबी से करीबी अजीज़ को भी पता चल जाए तो शायद उसका जनाजा पढ़ने के लिए भी तैयार ना हो। तो वो अल्लाह तबारक ताला की ज़ात है जिसने गुनाहों की पर्दापोशी की होती है, और कितनी लग़्ज़िशें होती हैं इंसान की जिसकी रुसवाई से अल्लाह तबारक ताला बचा लेता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, इसार, क्योंकि इसमें आया वकम मिन इसारिन वकैता, ऐन से अलिफ रे इसार, और जो उसरत है लग़्ज़िश व ख़ता को कहते हैं, और मकरूह है वकम मिन इसारिन वकैता वकम मिन मकरूहिन। ये मकरूह क्या है? मकरूह फ़िक़ही इस्तिलाह है, अहकाम खमसा में से एक मकरूह भी है। आपको मालूम है एक वाजिब होता है, एक हराम होता है, एक मुस्तहब होता है, एक मकरूह होता है और एक मुबाह होता है।
जो काम करना ज़रूरी है उसको वाजिब कहते हैं, और जो काम ना करना ज़रूरी है उसको हराम कहते हैं, और जो काम करना अच्छी बात है उसको मुस्तहब कहते हैं, और जो काम करना अच्छी बात नहीं है उसको मकरूह कहते हैं, और जिस काम के में करना और ना करना बराबर हो उसको मुबाह कहते हैं। तो कहा गया है कि कितनी मकरूह चीज़ें जिनके शर से तूने मुझे बचा लिया। तो अलबत्ता जो मकरूह के माने हैं लुग़वी, वो तो यही है कि जिससे इंसान की तबीयत मुतनफ़र हो, नफ़रत करता, उसको मकरूह कहते हैं। और ज़ाहिर है तभी तौर पर वो ऐसा काम करना पसंद भी नहीं करता जिसको उसकी तबीयत नहीं मानती। लेकिन शरअ की इस्लाह में मकरूह वो काम है कि अगर करेंगे तो यानी गुनाह नहीं है, और बेहतर तो ये अंजाम न दें। लेकिन इस पर भी ये है कि हर एक की एक शान ही होती है, शायान शान काम जो होता है वो मुनासिब होता है, और अगर उसकी शान के मुताबिक ना हो तो वो काम मकरूह भी जो होता है बाज़ दफ़ा गुनाह बन जाता है। दुआए कुमैल के ये जुमले इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो करीम परवरदिगार है कि अपने बंदे की बुराइयों पर पर्दा रहमत डालते हैं, उसे रसवाई और नंग से महफूज रखते हैं, और उसे आफात व बलियात और नागवार हादसात से महफूज फरमाते हैं। मगर बंदा किस कदर नाशुक्रा है कि फिर उस करीम की तरफ पलट कर नहीं आता, जबकि वो ज़ात अपने बंदे से इतनी मोहब्बत करती है कि बंदे की लग़ज़शों को माफ़ कर देती है और नागवार आफात से बचाती है। इस फ़िक्र से भी दुआ मांगने वाला मज़ीद दो एहसानात का तज़किरा करता है। कौन सा? एक ये कि खुदावंद करीम का लग़ज़शों से बचाना। जब ऐसा है तो ए खुदा मेरे गुनाह भी तो लग़ज़श हैं, मेरे लिए नापसंदीदा हैं, बस मुझे उनसे माफ़ फरमा और मुझे गुनाहों से मेरे गुनाह माफ़ कर दें। अज़ीज़ान गिरामी, अगला जुमला जो दुआए कुमैल का बड़ा बेहतरीन और ऐसा, अगरचे दुआए कुमैल के तो सारे जुमले बेहतरीन हैं, लेकिन बाज़ जुमले ऐसे होते हैं कि जो वाक़ईन याद रखने के काबिल होते हैं। जुमला क्या है? वकम मिन सनाइन जमीलिन लस्तु अहलन लहू नशरता। ए परवरदिगार, तूने लोगों में मेरी कितनी ज़्यादा तारीफ़ें मशहूर कर दी, जबकि मैं जानता हूं कि मैं इसका अहल नहीं हूं। वकम मिन सनाइन जमीलिन, कितनी भी सना अच्छी बातें, लस्तु अहलन लहू, मैं उसका अहल नहीं था, लेकिन तूने बंदों में मशहूर कर दी। आप जानते हैं ना कि बड़े बड़े लोग होते हैं कि उनके मतलब बड़ी बड़ी बातें मशहूर हो जाती हैं कम्युनिटी में, इज्तिमा में, कि जी फ़लाँ बंदा बड़ा अच्छा है, फ़लाँ बंदा जी बड़ा मोतबर है, फ़लाँ बंदा जी कम्युनिटी में बड़ी वहदत करता है, फ़लाँ बंदा वो लोगों के लिए बड़े काम करता है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे उनसे काम सर अंजाम हो जाते हैं कि फिर वो पिछली बातें भी ख़त्म हो जाती हैं। चूँकि अल्लाह तबारक ताला ने उस बंदे के मुतल्लिक़ तो बहुत अच्छी बातें मशहूर की हुई थी, लेकिन वो बाज़ दफ़ा उससे भी नजायज़ फ़ायदा उठाता है और ऐसा काम मुब्तला हो जाता है जिससे वो नेकियां भी बर्बाद हो जाती। यानी जब अल्लाह तबारक ताला ने माशरे में ऐसी इंसान के बारे में, किसी के बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें मशहूर कर दी हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि फिर ऐसी बातें जो मशहूर हो रही हैं लोगों में, तो मैं उनसे ज़्यादा उस पर पूरा उतरूँ। और ये खुदा का लुत्फ़ व करम है कि इंसान के मुतल्लिक़ जो है लोगों में नेक शोहरत हो। ज़ाहिर है कि बद से बदनाम बुरे वाली बात है कि अगर मुआशरे में किसी की शोहरत अच्छी हो, लोग समझते हो कि मुतदय्यन है, दीनदार है, अच्छा इंसान है, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर इस नेक शोहरत को वो खुद ही ज़ाया करने पर उतर आए तो फिर ज़ाहिर है कि कोई और उसके लिए क्या कर सकता है। अल्लाह तबारक ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमारे मुतल्लिक़ लोगों की ज़ुबानों पर नेक जुमलात और अच्छाई की बातें जारी की। दुआए कमैल का ये जुमला जो है परवरदिगार के इंतहाई लुत्फ़ व करम की तरफ इशारा है
खुदावंद आलम के मुबारक नामों में से एक नाम जमील है। इन्नल्लाह जमीलन युहिब्बुज जमाल, खुदावंद आलम जमील है, उसके तमाम अफ़आल कामिल है और वो जमाल को पसंद करता है। खुद जमील है और जमाल को दोस्त रखता है। दुआ सहर में भी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन जमालिका बे अजमलिही व कुल्लु जमालिका जमील। ए अल्लाह, मैं तेरे जमील तरीन नाम का वास्ता देकर तुझसे जमाल और अच्छाई का सवाल करता हूँ। यानी ए परवरदिगार, तू तर्जमान जमील है, तेरी ज़ात में गैर जमील का तसव्वुर तक नहीं है। दुआ मांगने वाले ने एक जगह एक और एहसान को बयान किया और वो बंदे की मुआशरा में अच्छी शोहरत है। ए खुदा, जब तूने लोगों में मेरी अच्छी शोहरत बना दी और लोगों की ज़बानों पर मेरी ऐसी तारीफ़ें जारी कर दी कि जिनका मैं हकदार नहीं था, तो फिर मेरे गुनाह ज़रूर माफ़ कर दे, क्योंकि ये गुनाह मेरी रसवाई का बाइस हैं। अज़ीज़ान गिरामी, दुआए कुमैल का अगला जुमला जो है उसका तर्जमा और तशरीह पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा अज़मा बलाई व अफरत बी सू हाली व कसरत बी आमाली व कअदत बी अगलाली। है मेरे परवरदिगार, मेरी बला व मुसीबत बहुत अजीम है और मेरी बदहाली हद से बढ़ गई है, जबकि मेरे नेक आमाल बहुत कम है और दूर दराज की उम्मीदों की जंजीरों ने मुझे ज़मीन बोस कर दिया है। अज़ीज़ान गिरामी, इंसान की ये लंबी लंबी उम्मीदें और बड़ी बड़ी आरजुएं जो हैं वो भी इंसान को ले डूबती। उलमाए इरफान इग़लाल से मुराद गुनाह कबीरा लेते हैं, जिनकी वजह से इंसान बदबख्त हो जाता है और फैज़ इलाही से महरूम हो जाता है। इस अमर की वजाहत के लिए मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम की वो रवायत काफ़ी और वाफ़ी है, जिसमें किसी ने मौला से अर्ज़ की, मैं बराबर नमाज शब पढ़ता हूँ, मगर कुछ मुद्दत बाद ये तौफ़ीक मुझसे सलब हो जाती है। इस पर जनाब अमीर कायनात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अंता रजुलन कद कय्यत्ता का ज़ुनूबो का। अंता रजुलन, तुम ऐसे मर्द हो, कद कय्यत्ता का ज़ुनूबो का, कि तेरे पाँव में तेरे गुनाहों की बेड़ियाँ हैं, तेरे गुनाहों ने तेरे पाँव में बेड़ियाँ डाल दी। यानी एक शख्स जो नमाज तहज्जुद पढ़ता है, तो अगर वो गुनाह करना शुरू हो जाता है तो नमाज शब पढ़ने की, नमाज तहज्जुद पढ़ने की जो तौफीक है वो सलब हो जाती है। तो अज़ीज़ान गिरामी, मालूम है आपको कि नमाज शब जो है वो 11 रकत है। 4 जो है ना 2-2 रकत करके पढ़नी है, उसको कहते हैं नमाज शब या नमाज तहज्जुद। नीयत यही है कि परवरदिगार के लिए मैं 2 रकत नमाज शब पढ़ता हूँ। वो आपने जैसे सुबह की नमाज़ पढ़ते हैं इसी तरह पढ़ना है, लेकिन बेहतर है कि इसमें पहली रकत में सूरा अल-हम्द के बाद सूरा कुल हुवल्लाह पढ़ लें, या पहली रकत में सूरा अल-हम्द के बाद सूरा कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ लें, और दूसरी में सूरा अल-हम्द के बाद सूरा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लें। जिस तरह सुबह की नमाज़ पढ़ते हैं 4 दफ़ा पढ़ेंगे आप 2-2 रकत करके, ये हो जाएगी 8 रकत नमाज तहज्जुद। तो 2 रकत नमाज शफ़ है, शीन फे एन, ये वितर के मुकाबले में शफ़। तो फ़र्क सिर्फ ये है कि इसमें आपने दुआ कुनूत नहीं पढ़नी, कुनूत नहीं पढ़ना, बाकी उसी तरह 2 रकत नमाज है। और एक वितर है कि उसमें आप खड़े होकर नमाज वितर पढ़ेंगे 1 रकत, और उसमें सूरह अल-हम्द के बाद सूरह कुल हुवल्लाह पढ़ सकते हैं, सूरह कुल औज़ बिरब्बिन नास भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद
अपने हाथों को बुलंद करें रब कायनात के हजूर दुआ कुनूत में, और वहाँ पर आप 40 मोमिनीन के लिए दुआ मांगना मुस्तहब है। उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, जो कि मुस्तहब है। अगर और कुछ नहीं पढ़ना चाहते तो कम अज़ कम रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, परवरदिगार मुझे माफ़ कर दे, मेरे वालिदैन को माफ़ कर दे, और तमाम मोमिनीन को जब तू क़यामत के दिन हिसाब ले। मग़फ़रत के लिए दुआ है, 40 मोमिनीन की लिस्ट भी बना सकते हैं आप, और उनका एक एक नाम लेकर अल्लाहुम्मा अग़फ़िर फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, तो 40 आदमियों की, ज़ाहिर है ज़िंदों के लिए भी मांग सकते हैं और जो दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए भी मांग सकते हैं। किसी के लिए भी आप दुआ मग़फ़रत मांग सकते हैं नमाज तहज्जुद में। तो अज़ीज़ान गिरामी, जो शख्स नमाज शब पढ़ता है, अगर वो गुनाह करना शुरू कर देता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी वो जो है तौफीक सल्ब हो जाती है, या ये है कि फिर उसकी कुछ हैसियत नहीं रहती। जैसे कि नमाज जो है, कहते हैं कि यानी कुरान मजीद में इन्न सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, यानी नमाज जो है बेहयाई और बुराई के कामों से रोकती है। और अगर इंसान को कहे जी मैं तो नमाज पढ़ ही रहा हूँ और उससे गुनाह भी नहीं छूट रहे, बेहयाई और बुराई के काम भी कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है वो नमाज पढ़ रहा है, वो बज़ाहिर नमाज है लेकिन हकीकी नमाज नहीं है। यानी जब कोई इसी इंसान की हकीकी नमाज हो जो कबूल हो रही है नमाज है, तो वो यकीनन उसको बुराई और बेहयाई के कामों से रोकेगी। क्योंकि जब इंसान जो है अभी ज़ोर की पढ़ी है, थोड़ी देर बाद फिर असर की पढ़नी है, और वहाँ आकर ये कह रहा है परवरदिगार इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, परवरदिगार मैं तेरी ही बंदगी करता हूँ, तुझी से मदद चाहता हूँ। और किस काम में ख़ुसूसन मदद चाहता है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि मुझे सीधे रास्ते पर कायम रख। और जब थोड़ी देर बाद फिर जाके खराबी करता है और फिर दोबारा अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होना है, तो वो उसको शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। और ये नमाज जो है, अगर हकीकी नमाज पढ़ता है इंसान, तो फिर उसको यकीनन बेहयाई और बुराई और ऐसे कामों से नमाज रोकती है। और कौन सी नमाज रोकती है? वो नमाज जो कबूल होती है, जो नमाज की हकीकी शक्ल है। हाँ, लेकिन ज़ाहिर है कि मैं यहाँ पर ये भी अर्ज़ करते चलूँ कि भी हर कोई ये ना समझे कि भाई जब जिस दिन मैं हकीकी नमाज पढ़ूँ उसी दिन पढ़ूँगा। नहीं, ऐसा नहीं है। नमाज बहर सूरत पढ़नी है, ताकि अल्लाह तबारक ताला का हुक्म है उसको मानना है, और 5 वक्त की नमाज जो उसने वाजिब करार दी है वो पढ़नी है। अगर नमाज की इतनी अहमियत है कि कहा गया है कि इन कोबिलत कोबिल मा सिवा व इन रुद्दत रुद्द मा सिवा, कि नमाज अगर कबूल हो गई तो बाकी अमाल भी कबूल हो जाएंगे, और अगर नमाज ही को रद्द कर दिया गया तो बाकी अमाल भी रद्द कर दिए जाएंगे। और यही नमाज है जिसके मुतल्लिक़ कहा गया है कि ये नमाज अमूदुद्दीन है, दीन का सतून है। और ज़ाहिर है जिसके दीन का सतून ही गिरा हुआ है तो ज़ाहिर है उसके दीन की बिल्डिंग वो गिर गई है। अगर नमाज ही नहीं है तो नमाज जो है वो दीन का सतून है, इसी से दीन की अमारत कायम है, और यही अल्लाह तबारक ताला से राब्ते का ज़रिया है। तो नमाज अगर कबूल हो गई तो बाकी अमाल कबूल होंगे। तो अज़ीज़ान गिरामी, हम जिस जुमले की शरह बयान कर रहे हैं उसमें कहा है कसरत भी आमाली वक़दत भी अगलाली, परवरदिगार मेरी बदहाली बढ़ गई जबकि मेरे अमाल बहुत कम हैं, और दूर दराज की उम्मीदों की जंजीरों ने मुझे ज़मीन बोझ कर दिया है। तो अज़ीज़ान गिरामी, इंसान अपने लिए बीमारी, महरूमी और तंगदस्ती वगैरह को मुसीबत व बला समझता है, मगर ये बाज़ औक़ात इम्तहान और आजमाइश का भी ज़रिया होती। मगर असल मुसीबतें बलाएँ वो हैं जिनकी तरफ मासूम ने इशारा फरमाया कि गुनाह बहुत बड़ी मुसीबत है। गुनाह और मुसीबत, गुनाह जो है ना जी, मासियत करना, ये बहुत बड़ी मुसीबत है। हम तो बीमारी और दूसरी चीज़ों को, रिज़्क़ की कमी को मुसीबत समझते हैं, लेकिन मासियत करना, गुनाह करना, अल्लाह की नाफरमानी करना, ये बहुत बड़ी मुसीबत है इंसान के लिए। क्योंकि बाकी दुनिया की जो मुसीबतें हैं वो तो चंद दिन की मुसीबतें हैं, वो ख़त्म हो सकती हैं, हल हो जाएंगी और कुछ अरसे के बाद ख़त्म हो जाएंगी। इंसान कितना इस दुनिया में ज़िंदा है, 60 साल, 70 साल, 80 साल, अगर कोई परेशानी मुसीबतें हैं भी
तो वो ख़त्म हो जाने वाली हैं। लेकिन अगर गुनाह करता है, मासियत करता है, तो उसके बदले में जो हयात उखरवी मिलने वाली है वो फिर कैसी ज़िंदगी होगी? ज़ाहिर है कि वो जहन्नम की ज़िंदगी होगी, और जहन्नम बहुत बुरी जगह है, बहुत बुरा ठिकाना है। तो सबसे बड़ी मुसीबत इंसान के लिए जो चीज़ लेकर आती है वो उसकी मासियत और गुनाह है। चुनाचे हम पढ़ते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन की दुआओं में, मनाजात ताइबीन व अमात क़ल्बी अज़ीम जनायती, मेरे अजीम जुल्म गुनाह ने मेरे दिल को मुर्दा बना दिया। ये गुनाह और मसीयत है कि जिसके नतीजे में इंसान विसाल परवरदिगार और कुर्ब इलाही से दूर होता है, और ये भी बहुत बड़ी मुसीबत है। मकाम कुर्ब इलाही से दूर, इंसानियत से दूर हुआ करते। जहालत बहुत बड़ी मुसीबत है। इसी तरह जहल और नादानी बहुत बड़ी मुसीबत है। जब से इंसान, जिससे अज़ीज़ान गिरामी, जिससे इंसान कई किस्म की बलाओं में मुब्तला हो जाता है। चुनांचे अमीरुल मोमिनीन का इरशाद है, अल जहलो मुमीतुल अहयाए व मुखल्लिदुश शिकाए, जहालत जिंदा लोगों की मौत और उनकी अबदी बदबख्ती का बायस बनती है। आप ही का इरशाद गिरामी है, अल जाहिलो मैयतुन इनकान हय्यन, जाहिल मुर्दा है अगरचे वो ज़ाहिर लिहाज से जिंदा ही क्यों ना हो। तो अल्लाह के इल्म मार्फत और अल्लाह तबारक ताला की मार्फत इंसान हासिल न करे तो ये इंसान के दिल को मुर्दा कर देती है, और जिसका दिल मुर्दा है ज़ाहिर है कि वो हकीकी ज़िंदगी नहीं रखता। अगरचे वो बज़ाहिर जिंदा ही है, सांस ले रहा है, हकीकत में वो चलती फिरती लाश है जो ज़मीन पर चल रही है। चूँकि बेबंदगी शर्मिंदगी, और अगर अल्लाह तबारक ताला की बंदगी में कोई शख्स ना हो तो वो इंसान नहीं है। कल अनआम बल हुम अज़ल्लु सबीला। तो अज़ीज़ान गिरामी, बद अखलाकी भी बहुत बड़ी मुसीबत है। इसी तरह बद अखलाक जो शख्स है उसके लिए ये भी मुसीबत है। और राह हक व राह विसाल तक रसाई में ये बद अखलाकी बहुत बड़ी मुसीबत है। यहाँ पर आपको याद दहानी कराऊँ कि एक सहाबी जो बहुत अजीमुल मर्तबे वाले सहाबी हैं, वो जब दुनिया से वफ़ात पा गए, चले गए, तो अब उनका जनाजा तैयार हुआ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके जनाजे में शरीक हैं और उसका जनाजा पढ़ा, और आपने फरमाया कि इसके जनाजे में फ़रिश्ते भी आए हुए हैं। फ़रिश्तों ने भी जनाजा पढ़ा, और जब उसकी कब्र पर मट्टी डाल रहे थे तो उसकी वालिदा भी साथ थीं, और उसने कहा अपने बच्चे का नाम लेकर के, या मेरे बेटे तुझके लिए, तेरे लिए जन्नत मुबारक हो। तो रसूल पाक ने फरमाया कि सब्र करो। तो कहा, या रसूल अल्लाह, आपने इसका जनाजा पढ़ाया, इसकी जनाजे में आपने फरमाया फ़रिश्ते भी आए हैं, तो फिर क्या चीज़ माने। फरमाया कि ये अभी आलम बरज़ख में है, और आपको मालूम है अज़ीज़ान गिरामी कि आमा मासूमिन फरमाते हैं, हम आपकी शफाअत करेंगे क़यामत के दिन जब आप आएंगे, और बरज़ख का ख़ुद इंतज़ाम करो। तो ये आलम बरज़ख मामूली चीज़ नहीं है, और ये इतना अज़ीमुल क़द्र सहाबी जिसका जनाज़ा रसूल करीम पढ़ रहे हैं, और उस वक्त कह रहे हैं कि उसकी माँ को कि इस पर अज़ाब कब्र है। तो कहा किस तरह अज़ाब कब्र है। कहा कि इसका अखलाक जो है अपने घर में अपनी बीवी के साथ इसका अखलाक दुरुस्त नहीं था, ठीक नहीं था। हम सबको तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए और अपने घरों में रहते हुए अपने अखलाक को दुरुस्त करना चाहिए। हम में से बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, दूसरों की नज़र में मुक़द्दस होते हैं, लोग उनको कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करना, लेकिन वही जब अपने घरों में अपने औलाद के साथ या अपने बीवी के साथ या अपने से जो कमतर अपने घर में जो उसके ज़ेर नगर
निगरानी होते हैं उनके साथ उनका सलूक अच्छा नहीं होता। तो अजीज़ान गिरामी इसकी भी पकड़ है, तो हमें अपने अपने अखलाक को इस महीने में दुरुस्त करना चाहिए खुसूसन, ताकि फिर वो जो अखलाक दुरुस्त किया हुआ हो वो बाकी 11 महीने भी काम आए। तो अखलाक जो है उसका दुरुस्त होना, और रसूल पाक ने फरमाया मैं तो इसलिए मबूस किया गया हूँ ताकि मैं लोगों में मकारिम अखलाक करूँ, अखलाक की तकमील करूँ। तो अल्लाह तबारक ताला ने भी अपने रसूल करीम के लिए फरमाया इन्नका लअला खुलुकुन अज़ीम, ए मेरे हबीब आप तो खुल्क अज़ीम पर फायज़ हैं, अखलाक करीमा के उस आला तरीन दर्जे पर फायज़ हैं कि जिसके आगे कोई दर्जा नहीं है, वो दर्जा है रसूल पाक को। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्नल खुलुकल हसना यमीसुल खतिया कमा तमीसुल शम्सुल जलीदा। ये कितनी खूबसूरत हदीस है, इस पर ज़रा तवज्जो फरमाएँ। ये असूल काफ़ी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 100 पर है। फरमाया इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने हुस्न खुल्क से ख़ताएँ इस तरह ज़ाहिल हो जाती हैं जिस तरह सूरज से बर्फ़ पिघल जाती है। यानी इंसान का हुस्न खुल्क दुरुस्त हो तो बाकी जो कमी कोताही होती हैं, वो जो गुनाह होते हैं, वो हुस्न खुल्क की वजह से ख़ताएँ माफ़ हो जाती हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी ये ज़बान और हुस्न खुल्क जो है ये बहुत ही अहम चीज़ है जिस पर तवज्जो करनी चाहिए। हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने अपने अबा ताहिरीन आइम्मा की सनद से हज़रत रसूल गिरामी से रवायत की है कि आपने फरमाया अलैकुम बिहुस्निल खुल्क फ़इन्ना हुस्नल खुल्क फ़िल जन्नति ला महालता व इय्याकुम व सूअल खुल्क फ़इन्ना सूअल खुल्क फ़िन्नार ला महाला। हुस्न खुल्क इख्तियार करो चूँकि पसंदीदा अखलाक का नतीजा बिल आखिर जन्नत है, और बद अखलाकी से परहेज़ करो चूँकि बुरे अखलाक का नतीजा बिल आखिर जहन्नम की सूरत में ज़ाहिर होता है। आपने तवज्जो फरमाई अज़ीज़ान गिरामी कि हुस्न अखलाक का कितना शीरीन अंजाम है और बद अखलाकी का कितना बुरा अंजाम है। चुनाचे बंदा मोमिन जब नमाज पढ़ता है और दुआए कुनूद में ये ज़िक्र करता है जो अल्लाह तबारक ताला ने कुरान में ही जो दुआ है उसको नाजिल किया है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसना, ए मेरे परवरदिगार, ए हमारे परवरदिगार हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और हमें आखिरत में भी नेकी और भलाई अता फरमा। तो अज़ीज़ान गिरामी अमल में कोताही जो है ये बहुत बड़ी मुसीबत है। अमल में कोताही जो है वो अगर हम दूसरे महीनों में करते रहे हैं तो ये माह मुबारक रमज़ान जो है इस महीने में हमें ज़रा अपने आप को संभालना है और अमल में कोताही नहीं करनी। इस मौला अली अलैहिस्सलाम किसी जुमले पर ख़त्म कर रहा हूँ कि मौला कायनात वो अज़ीम हस्ती कि जो बादज़ पैगम्बर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुजुर्गतर हस्ती है इस कायनात में, उनका ये जुमला है। फरमाते हैं आह आह मिन किल्लत ज़ादे व बुअद सफ़र व वहशत तरीक, हाय हाय ज़ाद सफ़र कितना कम है और सफ़र कितना तोलानी और पुरखतर है। तो अज़ीज़ान गिरामी ये हस्तियाँ जो हमारी हदायत के लिए आई हैं और हमें तालीम और तरबियत देने के लिए आई हैं, तो ये वो मासूम हस्ती हैं जब वो ये फरमा रहे हैं कि सफ़र तोलानी है और ज़ादरा कम है। तो अज़ीज़ान गिरामी हमें अपने आप पर गौर करना चाहिए कि क्या हमने ज़ादरा मुहैया कर लिया है। वो सफ़र बहुत तोलानी है। खुदावंद आलम से दुआ गो हैं कि वो परवरदिगार हमें इस महीने में अपनी रहमतों बरकतों से महरूम न करे और हदायत टीवी को तरक्की अनायत फरमाए, और हदायत टीवी की पेशरफ्त के लिए जो कोई जिस मकाम पर जहाँ जहाँ इसकी पेशरफ्त में कोशां है और दामे दिर में सुखने इसकी मदद फरमा रहा है,
खुदावंद आलम से दुआगो हैं कि अल्लाह तबारक ताला बिनहवे हसन कबूल फरमाए और हदायत टीवी को तरक्की अनायत फरमाए और इमाम ज़माना की ज़हूर में ताजील फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।